नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का जो क्लास है वो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल से पेपर है, जो प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि ब्रैकेट से है। तो इसको हल किया जाता है। क्वेश्चन है 15/1/5 माइनस बड़ा ब्रैकेट में दिया है 10/1/5 अब प्लस मझोला ब्रैकेट में है 5/1/5 माइनस 9-4 ये मझोला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। आइए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप जानते हैं कि छोटे से शुरुआत किया जाता है। सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ है, उसके बाद मझोला ब्रैकेट, उसके बाद बड़े ब्रैकेट पे आते हैं। तो सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ दिखाई जो दे रहा है 9-4। 9 में से अगर 4 कम कर देंगे तो आप कहेंगे कि 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इससे पहले क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस इसमें से अगर 5 से 1/5 में से -5 कम कर दिया जाए तो हम कहें कि 5 तो काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि इन दोनों में अब बच क्या गया, तो यहाँ बच गया 1/5 और यहाँ इसके पहले क्या है, प्लस है, और यहाँ जो बच गया 1/10 से ही 1/5। अब ये बताइए कि इससे पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो ये तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये प्लस वाला चिन्ह यहाँ भी जाएगा, माइनस तो बुरा होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब बचा क्या आपका, ये 15 से ही 1/5। ये बताइए कि 1/5 में से अगर 1/5 कम कर देंगे तो ये तो कट जाएगा। अब 15 में से अगर 10 कम कर दिया जाए तो हम कहेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब बच कितना गया, 1/5 बच गया। अब 5 माइनस 1/5 को कम करना चाहते हैं तो ये 5 तो एलसीएम होगा, 5×5 = 25 में से 1 कम कर देंगे तो 24/25 होगा। अब जो है कि इसको अगर हम काट देते हैं तो 5×4 = 20 और 4/5, इसका करेक्ट आंसर जो है दूसरा ऑप्शन सही है। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चर्चा होता है कि क्वेश्चन दूसरा जो है ये क्या है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अलजेब्रा से है। आपको दिया गया है बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 5x³ y² का स्क्वायर प्लस ये 4x³ y² का स्क्वायर ब्रैकेट पर, इसका सॉल्व क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं कहीं भी ब्रैकेट लग जाता है तो ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ अगर यहाँ से यहाँ अगर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हम कहेंगे कि 25 होगा। इसमें 3 पावर है, 2 पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x⁶ हो जाएगा। यहाँ 2 पावर है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा। प्लस फिर यहाँ जो है कि इस सभी का पावर 2 है, तो 2 का पावर अगर 4 पे हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे आपकी 16 होता है। ये x की पावर क्यूब है, क्यूब में अगर 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया जाए तो हम कहेंगे x⁶ होगा। यहाँ स्क्वायर है, 2 का मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे y की कितना पावर होगा, 4 पावर हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए ये दोनों नंबर को अगर प्लस कर देंगे तो 25 और 16 कितना होगा, 41 होगा। इसके साथ ये दोनों तो सेम ही है, तो लगा दीजिए x⁶ और y⁴ और इसी को बता दीजिए कि ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि तीसरा ऑप्शन सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 3 नंबर।
3 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिया है, वो घातांक से ही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 64 की पावर है 2/3। 2/3 आखिर हम 64 को लिख क्या सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं 64 को 4×4×4 कितनी बार? 3 बार। और इसकी पावर ये 2/3 लगा सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, जब ब्रैकेट है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। तो 3 और 3 खत्म होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो हम कहेंगे इसका करेक्ट आंसर जो है 16 है, जो कि दूसरा विकल्प सही। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल छोटा सा एक फ्रैक्शन से दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिया है ब्रैकेट में 3 सही 4/9 अब प्लस 4 सही 5/9 प्लस 3 सही 2/9। इसका हल क्या होगा? आप देखेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले ऐड कैसे करेंगे? तो ये 3 और 4 7 और 7 में 3 जोड़ देंगे तो कहेंगे आप 10 बन जाए। अब प्लस यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, जब हर दोनों एक होता है तो आप समझ सकते हैं कि अंश को प्लस करेंगे। जब यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, तो 4 और 5 कितना होगा? 9। और 9/9 तो इन दोनों का अगर मान कहा जाए तो 1 हो जाएगा। इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब देखते हैं बचा क्या? तो ये बच गया 2/9, तो यहाँ प्लस कर देंगे 2/9। अब देखेंगे तो 10 में 1 मिलाएंगे 11, अब 2/9 है तो इसमें 2/9 को चिपका दीजिए और कहिए कि यही आपका आंसर है। 11 से 2/9, जो कि चौथा आपका विकल्प सही। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया है जो रैंकिंग से है। 5 नंबर क्वेश्चन जो रैंकिंग से है, ये दिया है 5 नंबर 5.543, इन तीनों पर रैंकिंग है। माइनस 5.046 इस पे रैंकिंग है। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका जो है कि वैल्यू क्या होगा? तो यहां से आप देखते हैं तो इन दोनों का माइनस चिन्ह लगाया हुआ है, तो ये इसमें से 13 में से अगर 6 कम कर देंगे तो 7 आएगा। अगर यहाँ देखेंगे तो 13 हुआ है तो 3 हो गया, 3 हो गया तो 13 में से अगर 4 कम कर देंगे तो 9 होगा। और यहाँ देखेंगे एक दे दिया है तो 4 में से 0 काम करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 5 क्या होगा? तो हम कहेंगे 0 हो जाएगा। ये रैंकिंग लगा है तो 3 पे रैंकिंग लगा दीजिए। आज जब भी रैंकिंग हटाते हैं, अगर 1 पे रैंकिंग लगा रहता है तो 1/9 हो जाता है। यही अगर 2 पे रैंकिंग लगा है तो हम 12/2 पे रैंकिंग लगा है तो 2 बार 9 लिख देते हैं। इसी प्रकार से इसको हम कैसे करेंगे कि इन तीनों को रैंकिंग हटा देंगे, तो 1 2 3 है तो बटा में हम लिख देंगे 1 2 3 9 लिख कर इसका जवाब देंगे कि 497/999 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी से। आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6वां नंबर क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है 300 मीटर लंबे कपड़े को 12.5 मीटर के कितने टुकड़ों में बदला जा सकता है? तो देखते हैं, ये 300 मीटर लंबा कपड़ा है और उसको कह रहा है कि इसको 12.5 टुकड़ों में बदला जा सकता है। कितने बदला सकता है? कितनी संख्या हो जाएगी? 12.5 में इसका 12.5 से इसमें भाग दे दिया जाएगा, टुकड़ों में बदल जाएगा। कितना मीटर? तो एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? तो एक टुकड़े की लंबाई जो कि 12.5 होना चाहिए, तो
12.5 से 300 मीटर में कितना टुकड़ा होगा? तो एक दशमलव हटाते हैं तो एक जीरो लगा देते हैं। अगर इसका डिवाइड करना चाहते हैं तो 125 का 2 गुना, अगर 300 का टेबल में देखते हैं तो 125 का 2 गुना कितना होगा? 250। अब 250 300 से निकालेंगे तो 50 बचेगा, तो 50 बचने का मतलब एक जीरो लगाएंगे 500। अब 500 125 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? तो 100 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 400। अब 25 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 100। इसका मतलब कि 4 बार टेबल पढ़ रहे हैं 500। तो इसमें टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी, जो कि दूसरा विकल्प आपका सही है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एलसीएम से। 7 नंबर क्वेश्चन जो है एलसीएम से है। एलसीएम निकालना है। कह रहा है क्वेश्चन कि 16, 36, 45, 75 का लसाअ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 4 विकल्प दिया हुआ है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को हल हम बेसिक तरीका से ना लेकर, हम अगर 16 को खंड करेंगे तो आप कहेंगे 4 गुणे 4 तो होगा, इसका तो एक काम खत्म हो गया। अगर इस 36 बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे 4 में मात्र 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 बन जाएगा। अब आगे इसी प्रकार बढ़ते हैं। 45 बनाना है तो 5 में अगर 9 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 45 भी बनकर तय है। अब आपकी 75 आता है तो 75 जो है कि 15 5 75 या 25 3 75 होता है। तो ये 15 5 75 तो 9 में तो हम देख रहे हैं 3 गुणे 3 है। इसका मतलब 5 3 15 तो यहाँ है, क्या कमी है? तो 15 को 75 बनाने के लिए अगर एक 5 लिख दिया जाए तो हम कहेंगे कि ये 75 भी बन गया। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम भी इसका गुणा करके आपका बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 चौका 16 और 16 नवा अगर कहा जाए तो 144। 144 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 144 का आधा 72 होगा, एक जीरो लगाएंगे तो 720 होगा। 720 में अगर हम गुणा करते हैं 5 का तो 72 का आधा 36 होगा, और 36 पे अगर हम 2 जीरो लगा देंगे तो कहेंगे 3600 इसका करेक्ट आंसर जो एलसीएम हो जाएगा, जो कि चौथा विकल्प सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर। ये भी जो है एलसीएम का ही क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है 2/3 8/15 4/21 और 10/27 का कह रहा है कि लसाअ क्या होगा। जब भी आपको फ्रैक्शन मिल जाता है, अगर लसाअ कहता है तो अंश का लसाअ और हर का मसा निकालते हैं। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन अगर दिया जाता है फ्रैक्शन में, अगर मसा कहता है तो अंश का मसा और हर का लसाअ निकालते हैं, लेकिन यहाँ लसाअ कहा है इसलिए अंश का लसाअ और हर का मसा निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि अंश का लसाअ कितना हो सकता है और हर का मसा कितना हो सकता है। तो आप देखते हैं कि 2 8 4 10 का लसाअ क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब इन तीनों का लसाअ कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन एक संख्या अभी मालूम करना है कि 10 और 8 का एलसीएम क्या हो सकता है। तो 10 और 8 का, 8 को अगर लिखेंगे आप तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसमें अगर 10 बनाना चाहते हैं तो 2 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका लसाअ बनकर तैयार हो गया। अब इसका मसा बनाना है तो वो कौन सा नंबर है कि सब में डिवाइड चला जाए, वो किसका टेबल? तो 3 ही मात्रा ऐसा है कि इसके टेबल इसके टेबल इसके टेबल इसके टेबल में शामिल होगा, तो बटे में मसा कितना होगा? 3 होगा। अब आपका आंसर बनके तैयार। ये 2 गुना के 4 गुना 8 8 5 40 और 40/3 इसको घटाएंगे तो करेक्ट आंसर 13 से 1/3
3 जो है इसका आएगा, जो तीसरा ऑप्शन सही है। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर की क्वेश्चन वही कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन में अगर लग जाए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें तो आप समझ लीजिए कि एलसीएम है। एलसीएम का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लिस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या, और कॉमन मतलब वो दोनों में कॉमन, और मल्टीपल मतलब पूरा। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन में अगर छोटी से छोटी संख्या लगा देते हैं उसका एलसीएम निकाल देते हैं। और वही कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या है तो इसका खंड आप कर सकते हैं कि एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब भी आप जानते होंगे, हाईएस्ट का कॉमन मल्टीपल होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ आपका एलसीएम दे रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 5 बचे। तो आप समझ सकते हैं अगर एलसीएम निकालेंगे तो जो संख्या होगी ना वो सभी संख्या से कट जाएगी। 5 शेष बचाने की बात कहता है तो 5 जो है एलसीएम निकाल कर आप प्लस कर देंगे तो हमेशा 5 जो है शेष बचता रहेगा। अब देखते हैं इसमें जो है आपका संख्या दिया है 14, 21, 28 और दिया है 35। इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो क्या होगा एलसीएम? तो 14 को आप लिख के रख सकते हैं, 2 × 7 तो लिख सकते हैं, तो 14 हो गया। 21 बनाना चाहते हैं तो 7 में 3 का गुणा कर देंगे, 21 बन जाएगा। अगर 28 बनाना चाहते हैं तो 7 × 14 तो इसमें दिखाई दे रहा है, 28 कैसे 14 बनेगा? तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 बन जाएगा। इसी प्रकार ये 35 है, तो 35 क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं 7 × 5 हो, तो 7 तो इसमें दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है। 7 इसमें दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस 5 को पकड़िए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका कहेंगे कि एलसीएम बनकर तैयार है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये 7 × 14 और 14 × 3 42, अब 42 दूना कितना होगा? तो 42 दूना 84, और 84 में अगर 5 का गुणा करेंगे, अगर 5 का मल्टीप्लाई नहीं आता है तो 84 का आधा कर दीजिए, तो हम कहेंगे कि 84 का आधा तो 42 होगा। अब 42 के 1 0 लगा दीजिए, अब कहिए कि यही 5 का मल्टीपल बन गया। अब जो है कहता है इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो ये 14, 21, 28, 35 से भाग देने के लिए तो संख्या पूरा कट जाएगी। 5 शेष कब बचेगा कि 5 इसमें प्लस कर दीजिए, तो हम कहेंगे कि वो संख्या कौन सी होगी? तो संख्या बराबर होगी 425। इसका करेक्ट आंसर जो कि चौथा विकल्प आपका सही। आते हैं अगले नंबर 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन जो है कि आपका दिया है रेशियो से। 10 नंबर क्वेश्चन जो दिया है रेशियो से दिया है। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्या का औसत कितना? तो औसत बराबर आप जानते हैं संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो औसत बराबर अगर लिखेंगे तो लिखेंगे फॉर्मूला की संख्याओं का योग बटे में संख्या, कितनी संख्या। तो ये औसत दिया है कितना, तो हम संख्याओं का योग अगर लिखेंगे तो क्या करेंगे? संख्याओं का योग देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो 8 संख्याओं का औसत 14 है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा? तो 14 बटे 112 ये संख्या का योग हो गया। अब फिर दोबारा कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, 6 संख्याओं का औसत कितना है? 16। तो संख्याओं का योग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखेंगे तो 16 छके कितना होगा? 96। तो ये 8 संख्या का योग हो गया, और यहाँ लगा देंगे ये 6 संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो ये 96 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप बता सकते
कम कर देंगे तो 2 तो आ ही जाएगा। तो ठीक यहाँ कम कर दीजिए तो यहाँ भी कम कर दीजिए 96। तो 112 में से अगर 96 कम कर देंगे तो आप कहेंगे कि 16। तो औसत बराबर क्या हो? तो औसत बराबर आप जानते हैं कि योग बटे संख्या, तो दो संख्याओं का योग कितना है 16 और संख्या कितना है 2 और 2 से अगर भाग दे दिया जाए तो कहेंगे कि का औसत दो संख्याओं का कितना होगा 8 होगा, जो दूसरा विकल्प सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन जो है कि समय और दूरी से पूछा है, लेकिन ये भी जो है औसत से है। इसमें क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है यदि 60 किलोमीटर की 3 बराबर दूरियां कोई व्यक्ति क्रमशः 12, 15 एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या हो? 60 किलोमीटर की 3 बराबर दूरियां, मतलब यहाँ दूरी लिखेंगे लेकिन 3 दूरी है या तीनों बराबर, बता दिए कि 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, लेकिन इसका चाल भी बताया है तीनों का अलग। ये चाल बताया है यहाँ कि 12, 15 और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बताया है। अब पूछ रहा है पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या हो? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? तो आप समझ सकते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी और चाल तो दिखाई दे रहा है लेकिन समय दिखाई नहीं दे रहा है। तो समय का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो आइए समय का पता लगाते हैं और जब समय मिल जाएगा तो औसत तो ऑटोमेटिक आ। तो ये देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 60 में अगर 12 का भाग देंगे तो 12 5 7 5 घंटे लग जाएगा। ये 1 घंटे में 15 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर, तो 4 घंटे में 60 किलोमीटर। 1 घंटे में कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आप कहेंगे कि 3 घंटे। अब टोटल दूरी होता है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर टोटल दूरी आप बटे में टोटल क्या होता है? समय होता है। तो औसत चाल बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन। तो औसत चाल बराबर अगर देखा जाए तो टोटल दूरी 60 60 60 जोड़ देंगे तो कुल दूरी 120 और कुल समय 5 और 4 9 और 3 12, 12 से भाग दे देंगे। ये जो है कि टोटल दूरी जो है 6 3 18 180 बटे। तब 12 का इसमें भाग देंगे तो 12 ही कम 12 बचेगा 6, 12 5 60, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि तीसरा विकल्प आपका सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 12 नंबर की चर्चा होगा कि ये क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है 64 एवं 81 का मध्य समानुपाती क्या होगा? 64 एवं 81, ये 64 है और यहाँ 81 लिख लेंगे। असमानुपाती इसका मध्य पूछ रहा है कि इधर भी x रख लीजिए और इधर भी x रख लीजिए। अब मध्यानुसमानुपाती पूछ रहा है तो मध्य में मैंने क्या रख दिया? x रख दिया। तो आप देखेंगे कि अंदर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? x² बनेगा। अब बाहर से बाहर इस कंडीशन में गुणा कर लेते हैं तो आपका 64 आगुणी कितना बनेगा? 81। जब ये स्क्वायर बन रहा है तो इधर भी स्क्वायर बनाना शुरू करते हैं। तो 64 को हम लिख सकते हैं कि ये 8 का स्क्वायर है। 81 को क्या लिख सकते हैं कि ये 9 का स्क्वायर है। और जब स्क्वायर से स्क्वायर लेने हटा देते हैं तो कहते हैं कि यही मध्यानुपाती कितना होगा? 8 9 72, जो कि मध्यानुपाती होगा, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कि परसेंटेज से है। आप परसेंटेज से क्वेश्चन है तो आप जानते भी होंगे परसेंटेज क्या होता है। क्वेश्चन दिया है कि 500 का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 500 का 32%,
अब प्लस 700 का मतलब पूरा 64%। क्या होगा ये बताइए कि ये परसेंटेज का मतलब प्रतिशत मतलब 1/100, तो प्रतिशत का मतलब अगर मिटा देंगे तो बटा में 100 आएगा, तो 100 का मतलब ये 2 जीरो को हटा देगा, प्रतिशत हटाएंगे। यहां से अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 का मतलब ये 2 जीरो को कट जाएगा, प्रतिशत को हटा दीजिए। अब 32 में अगर कोई 5 का मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए तो 32 का आधा हम कहेंगे 16, एक जीरो लगा दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस यहाँ जो देखेंगे 64 में 7 का मल्टीप्लाई करना है तो 7 चौक 28 और 6 7 6 42 आ दो कितना होगा 44। अब यहाँ जो है ऐड करेंगे तो 100 और 400 500 और 60 और 48 108, 500 और 108 हम कहेंगे कि 608 इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका पहला विकल्प आपका सही। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है यदि किसी संख्या का 80% का 20% का 25% 30 है तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? आखिर संख्या क्या है नहीं मालूम है तो लिख लीजिए संख्या, और उस संख्या का कितना 80%, तो 80% लगा दीजिए। अब फिर का कह रहा है 20%, तो 20% लगा दीजिए। का कहता है 25%, इसी को बता रहा है कि कितना है 30 है, तो आखिर वह संख्या क्या है? तो यहां से अगर देखते हैं तो ये प्रतिशत का मतलब 100 होता है, बटा में तो 2 जीरो हटा देगा, 1% हटाएंगे। अगर यहां से अगर चर्चा करते हैं तो ये प्रतिशत को अगर हटाना चाहते हैं तो बटा में क्या मानता है 100 मानता है, तो ये 25 चौगु का कितना होगा 100 होगा। अब 2 से अगर इसको काटते हैं तो 2 दूना पे कितना होगा 4। अब देखते हैं तो 1% यहाँ बच गया, 1% का मतलब क्या होगा, इसको हटाएंगे तो बटा में कितना होगा ये 100 होगा कि नहीं होगा? 100 तो हो जाएगा। अगर 2 से इस 8 को काटते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से अगर 100 में आप भाग देंगे तो ये कितना होगा 25। अब फैसला खत्म हो गया, यहाँ बटा में 1 मान लीजिए। अब संख्या का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा संख्या हो जाएगा। एक ऐसा नंबर है कि संसार का कोई भी वस्तु में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो चेंज होने वाला नहीं, इसलिए संख्या में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या। अब 25 का अगर 30 में गुणा करेंगे तो 25 यहाँ कितना होगा 75, और 1 जीरो इस पे दिखाई दे रहा है, यही आपका संख्या होगा 750। आते हैं तीसरा नंबर, ये सही है विकल्प। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन भी जो है ये तो लाभ हानि से क्वेश्चन है। लाभ हानि को भली भांति जानते होंगे, जब लाभ या हानि लिख दिया जाए तो लाभ का मतलब प्लस, हानि का मतलब माइनस। अगर 2 चीज आपके जेब में रहता है, एक प्लस एक माइनस, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है। इसी से समस्या को हल कर सकते हैं। तो आते हैं, एक वस्तु को 996 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी? जब भी प्रतिशत मांगता है तो प्रतिशत मतलब 100 से ही आप कमी और वृद्धि करें। कह रहा है जब किसी वस्तु को 996 में बेचा जाता है, इसका मतलब ये तो सेलिंग प्राइस। अब कहता है जब बेचा जाता है तो 20% का क्या होता है लाभ होता है, और लाभ के लिए प्लस, तो 100 में प्लस अगर 20 कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि 120% का मतलब कितना 996। क्रय मूल्य कह रहा है तो इसमें बदलने वाला कभी नहीं होता है 100 प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब कि अगर हम
100% का जवाब दे दे तो यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। 100 से जो अधिक होगा वो भी क्रय मूल्य में बेच दिया गया कि लाभ के साथ। अगर हानि करता तो 100 से आपका कम हो जाता। तो आखिर क्या रीजन है कि इतना बन जाएगा? तो आप देखेंगे कि 120 का कितना गुना करेंगे कि 960 होगा, तो उतना नहीं सोचेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए और सिंपल। अब 12 वाट है, आप कहेंगे कि 96 हो जाएगा, तो 120 का अगर 8 गुना किया जाएगा तो 960 बन जाएगा। तो ठीक क्रय मूल्य ही ना पूछ रहा है, तो 100 का अगर 8 गुना कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि 100 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो 800 इसका करेक्ट जवाब जो है तीसरा विकल्प सही है। इसी के साथ ये आज का क्लास हमारा समाप्त होता है और आप सभी को मेरा ये क्लास समझ में आया होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और कमेंट भी इस क्लास के लिए करेंगे। धन्यवाद।